हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम फोटोशॉप क्लास 28 पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें आज हम फिल्टर के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने फिल्टर के कुछ यहाँ पर ऑप्शन कवर कर लिए हैं, जो कि लिक्विफाई तक क्लियर है हमारा। नेक्स्ट आज जो हमारा होगा ये फिल्टर पार्ट 2 में, वो पैटर्न मेकर का है। देखिए, पैटर्न मेकर क्या होता है। आपने पैटर्न देखा होगा कि किसी भी फोटो के पीछे कोई भी किसी भी तरह का एक पैटर्न बना होता है, वही एक पैटर्न होता है। तो देखिए, जैसे कि मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए, पैटर्न मेकर का जो ऑप्शन है, इसका शॉर्ट कमांड भी आप सामने देख ही रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं आप। अदरवाइज डायरेक्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, मैं इमेज के साथ यहाँ पर इस ऑप्शन पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद डायरेक्ट अपना ये वाला रेक्टेंगल देखिए सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर जूम इन जूम आउट है और हैंड टूल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर देखिए, पैटर्न बनाने के लिए सपोज फोटो के पीछे आपको कोई पैटर्न बनाना है ऐसा कुछ, तो आप इसमें से कहीं भी कोई भी सिलेक्शन लेके किसी भी तरह का पैटर्न बना सकते हैं इस इमेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज दैट ये कैप है इसकी, तो मैं चाहता हूँ इस कैप के कलर का ही पैटर्न ऐसा बन जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद कर देना है यहाँ पे जनरेट। जैसे ही जनरेट करेंगे तो देखिए आपको नीचे दिख जाएगा और यहाँ पर भी ऐसा दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप यदि ओके करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये पैटर्न में यहाँ पे चेंज हो गया जो इमेज था हमारा। यदि आपको ये नहीं चाहिए तो देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड कीजिए, फिर से चलते हैं यहाँ पर पैटर्न मेकर पर क्लिक करते हैं। फिर से उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरेट में करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जनरेट अगेन का ऑप्शन एक दोबारा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है मेरा। सपोर्टेड की यदि आपको ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। इनकेस आपको कुछ और चाहिए यहाँ पर पैटर्न में, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इस फेस को ले लेता हूँ इस तरीके से। यदि मैं इस फेस को लेके यहाँ पर करता हूँ जनरेट, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। और चेंज करना चाहते हैं फिर से क्लिक कीजिए, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इसको पैटर्न में ये कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम है इसका पैटर्न में कन्वर्ट करने का। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। आर्टिस्ट फिल्टर है हमारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आर्टिस्टिक जो फिल्टर है हमारा, ये कलर्ड पेंसिल में ये आपका कन्वर्ट कर देगा इस इमेज को। तो यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, जो पेंसिल से जैसे कि बना हुआ था स्केचेस टाइप होता है, वो कलर्ड में आपको ये शो कर रहा है इस तरीके से कुछ। तो आप कितना इसको देखना चाहते हैं, कितना इसको करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं, इसका जो पेपर ब्राइटनेस है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी फिल्टर इस तरीके से मिल जाएंगे। यदि मैं ओके करूँगा, यहाँ पर सीधा जो भी है होगा उसको अप्लाई कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा शो होगा। चलिए ओल्ड कंट्रोल जेड यहाँ पर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये है कटआउट का। कटआउट का मतलब ये होगा कि इसमें जो फेस बनेगा उसमें थोड़ा कटा हुआ कुछ ऐसा फील होगा, जैसे कार्टून में लगभग आपने कभी देखा होगा कि कुछ कटा हुआ फेस यहाँ पर नजर आता है। जैसे कि अभी आप वाइट वाइट यहाँ पर देख रहे हैं, कटआउट का कुछ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा और इसको हम देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने किया, देखिए अब ओके करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके करने पर देखिए दोस्तों, इसका जो फेस है कुछ ऐसा लगेगा जैसे कटआउट की तरह वही फिल्टर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अभी देखिए यहाँ पर कहीं कहीं वाइट, कहीं कहीं कुछ ऐसा ही कटआउट की तरह इस तरीके से इमेज बन गई है मेरी। तो इस तरीके से दोस्तों, इसमें जितने भी फिल्टर हैं अपने अलग अलग कमांड पर यहाँ पर काम करते हैं। आप एक एक को देखकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई ब्रश से दोस्तों यहाँ पर आप कितना इसको ड्राई करके रखना चाहते हैं इस तरीके से है। टेक्सचर बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे का टेक्सचर बढ़ा सकते हैं इस पर। ये इस तरीके से काम करेगा। तो उसमें एक एक ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से देखना है, यहाँ पर कौन सा किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जो यहाँ पर फिल्टर जिस तरीके से काम करता है उसका ऑलरेडी यहाँ पर नाम मेंशन है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि वाटर कलर, तो वाटर की तरह अप्लाई होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, बस उसको ये कि उसको सेटिंग करनी है आपको कि कितना रखना है कितना नहीं रखना उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब ब्लर के ऑप्शन के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। ब्लर के ऑप्शन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूँ तो ब्लर के जो ऑप्शन है, सभी फोटो को ब्लर करना होता है। मतलब कि फोटो जो होता है पूरे पर अप्लाई हो जाता है ब्लर। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी ब्लर पर। अभी इस फोटो में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हुआ है, आपको पता नहीं चला है, हल्का सा इसमें ब्लर हुआ है। यदि ब्लर मोर करो और भी ज़्यादा,
तो देखिए थोड़ा और ब्लर हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इस तरीके से जूम कर देता हूँ, इस तरीके से पहले ब्लर में हटा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है फेस पर। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्लर पर आता हूँ, ब्लर मोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए चेहरे को देखिए स्मूथ हो गया अभी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ आपको लग रहा होगा क्योंकि अब ये ज़्यादा पता चल रहा है। तो आप क्या कीजिए, ब्लर पर आइए और ये जो ऑप्शन है ब्लर का पहला, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए एकदम हल्का ब्लर इस पर अप्लाई हुआ है और ये बहुत ही हल्के में अप्लाई हुआ है ताकि वो ज़्यादा भी ना लगे और आपका जो इमेज है वो ख़राब भी ना हो। मतलब सही जितना लगे उतने पर ही अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर पर, जो नेक्स्ट इसका ब्लर का ऑप्शन देखिए गॉर्जियस ब्लर, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लर कर देगा आपका। देखिए इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। इसको आप चाहे तो कम या ज़्यादा और भी कर सकते हैं। देखिए जितना आप बढ़ाएंगे उस तरीके से, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कि धुंधलापन पे कुछ ऐसा हो जाता है इसमें। तो ये देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ा के ओके कीजिए तो इस तरीके से शो होगा। इसमें यह होगा कि इस इमेज को रख के आप अपनी इमेज सामने रख सकते हैं, पीछे का जो इमेज है या बैकग्राउंड कुछ भी है उसको आप एज ए ब्लर दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसी फोटोज होती है उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ ये थोड़ा काम कर जाता है आपका। फिर से चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मोशन ब्लर, मोशन ब्लर में देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से मोशन चलता है। जैसे कि मोशन चल रहा है उस टाइप से ब्लर ये शो करेगा। मोशन ब्लर में ऐसा लगे कि जैसे कोई चीज़ें चल रही तो उस चीज़ को मोशन ब्लर कहते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको कोई दूसरी इमेज लेनी होगी, भागते हुए चलते हुए कुछ ऐसा, तभी ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए इस कोर्स को मैं लेता हूँ यहाँ पर, सपोज डेट ओके करते हैं यहाँ पर। इस तरीके से मैंने लिया। अब इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर पर चलते हैं यहाँ पे, ब्लर पे आते हैं, मोशन ब्लर ब्लर अप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से मोशन ऐसा लग गति वो चलता हुआ कुछ ऐसा फील हो रहा होगा इसमें कुछ आपको इस तरीके से। तो जितना आप लेना चाहते हैं, जितना करना चाहते हो उतना सिलेक्शन भी लेके कर सकते हैं। ये तो केवल अप्लाई हमने वो किया था कि पूरे पूरे इमेज पर हो रहा है। यदि आप चाहते हैं इसको तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन भी दोस्तों ले सकते हैं। मैं इस तरीके से एरो बटन से इस तरीके से पीछे अप्लाई कर लेता हूँ इसको। सिलेक्शन लेने के बाद अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको मोशन ब्लर है, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए जितना आपको घटाना है बढ़ाना है इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐसे कुछ। तो अभी देखिए मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हॉर्स के पीछे ऐसा लग रहा है कुछ चलती हुई चीज़ें, हवा चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसा देखिए और क्या कर सकते हैं, जो हॉर्स को छोड़कर चारों तरफ आप सिलेक्शन लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए तो कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इफेक्ट को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिल्टर पे आता हूँ, ब्लर का ऑप्शन है यहाँ पर। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये रेडियस ब्लर है, स्मार्ट ब्लर है। तो इस तरीके से आप यदि अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो अभी मैं देखिए दोस्तों इसको कर रहा हूँ मैं कट यहाँ पर इस तरीके से। ये इमेज हमारी आ गई है। फिल्टर पर चलते हैं यहाँ पर और देखिए अगला फिर आपका ये रेडियस ब्लर है। यहाँ पर कितना आप रखना चाहते हैं, कितना क्या करना चाहते हैं उसको रख के इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए तो इस तरीके से कुछ आपका ये दिखेगा। इसी के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्मार्ट ब्लर का है। थोड़ा सा आप फेस को यहाँ पर स्मूथ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितना ये ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एज ए टेक्सचर यहाँ पर फील होगा आपको। यदि जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ होगा और जितना इसको कम होगा तो टेक्सचर थोड़ा ही दिखेगा। मतलब कि जितना सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कोई पेंटिंग हुई है और बहुत चिकनी है एकदम, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। जो सबसे बेस्ट इसमें होगा वो आपका ब्लर और स्मार्ट ब्लर होगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए, कम ही रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखना है। ये वाला रेडियस ज़्यादा बढ़ाने से उसकी चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा वो होती है और टेक्सचर चीज़ें दिखने लग जाती है जैसे अभी दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कम ज़्यादा करके इस तरीके से सेट कर लेना है कुछ। जितना आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए यहाँ पर, तब इसको कीजिए ओके। अभी देखिए थोड़ा सा कम लगा है, तो जितना आप कम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये बेस्ट शो होगा। तो चलिए इस तरीके से दोस्तों अभी देखिए हमारा जो फिल्टर में ये ब्लर का ऑप्शन है, जितने भी इसके ऑप्शन थे वो खत्म हो गए हैं। यानी इसके बारे में हमने जान लिया नॉर्मली क्या काम करता है। चलिए ब्रश स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे अब जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है।
तो चलिए दोस्तों कुछ नए इमेज ले लेते हैं बाकी के लिए समझने के लिए यहाँ पर, ताकि और अच्छे से हम इसको समझ सकें। चलिए सपोज डेट मैं इस वाले इमेजेस को यहाँ पर ले रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरा इमेज यहाँ पर ओपन हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ फिल्टर पर। नेक्स्ट हमारा ब्रश स्ट्रोक्स। देखिए पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे क्या है, जो घास आपको दिख रही है एज ए टेक्सचर मतलब एज विड्थ में यहाँ काम करेगा आपका। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ दिखेगा और यहाँ पर लाइट इसकी थोड़ी बड़ी हुई दिखेगी। इसकी ब्राइटनेस को और कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं पता। उसके बाद यहाँ पर स्मूथनेस है, जितना आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है। तो चलिए मैं इस तरीके से इमेज को यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा और यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी ये जो घास है और ये इसके जो फोटोज यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए फोटो में देखिए अभी यहाँ पर किस तरीके से कंट्रास्ट कितना बढ़ चुका है हमारा। जितना आप चाहते हैं हल्की जगह में भी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यदि आप केवल घास को सिलेक्ट करके करते हैं तो काफ़ी इस तरीके से इफेक्ट आएगा, या फिर इसको दिखाना चाहते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मेरे पास ये इमेज है। मैं फ़िल्टर पर यहाँ पर देखिए दोस्तों आता हूँ। यहाँ पर फ़िल्टर में पहला ऑप्शन देखिए डिसफ्यूज़ यहाँ पे ग्लो है। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ शो होगा। यदि आप यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं तो फेस पर कुछ यहाँ पर काले काले धब्बे आपको इस तरीके से शो होंगे। यदि जितना कम करेंगे तो उतना ही स्मूथ ये होगा। ग्लो में यदि आप इसको कम करेंगे तो कम होगा, ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्लो के साथ में यहाँ लाइट बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए क्लियर अमाउंट है यहाँ पे, किस तरीके से कितना आप इसको क्लियर इस तरीके से रखना चाहते हैं। जो आप ये ग्लो है इसका, तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ अभी ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये वाइट वाइट है हल्का वहाँ पर ये बढ़ गया है। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि ये जो वाइट वाइट है यहाँ पर, तो इस तरीके से यदि ऊपर होता तो थोड़ा बढ़ जाता है, नीचे होता है तो ये घट जाता है। किस पर है वो आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी किस तरीके से यहाँ ग्लो हमने किया है। तो यहाँ पर जो वाइट वाइट था तो उस तरीके से वाइटनेस जगह पर ये बढ़ गया। यदि मैं कम करूँगा तो जहाँ जहाँ डार्क होगा वहाँ वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ये इसी तरीके से ग्लो आपका ये काम करता है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं यहाँ पर आ गए हैं डिस्टोर्ट पर। यहाँ पर देखिए डिसप्लेस। डिसप्लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि कोई एक फ़ोटो है आपकी तो उस फोटो को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो फ़ोटो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो चलिए कैसे होगा एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज़ कि मैंने ये वाला इमेज लिया है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, या इसको मैं करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल एस से सेव। और ये फ़ोटो आपको पीएचडी में ही सेव करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पीएचडी मांगेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं पीएचडी में है यहाँ पर आपका। तो पीएचडी में इसको मैं देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको सेव कर रहा हूँ इस तरीके से। सेव करने के बाद देखिए मैंने इसको फिलहाल मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ फिल्टर पर। फिल्टर पर आने के बाद आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ ये सेटिंग यहाँ पर बता रहा है आपका, जो कि ये प्री डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने फ़ोटो सेव की है यहाँ पर, तो इसको आपको ले लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो सेव की है देखो ये मेरी ये वाली है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर ले लेता हूँ तो अभी देखिए वो फ़ोटो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर वो फ़ोटो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई, जिसके कारण ये इमेजेस थोड़ा चेंज यहाँ पर हो गया है। तो अभी क्या है कि कोई दूसरी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर कुछ भी आप जो कोई दूसरी इमेज है चाहे वो छोटी है बड़ी, तो इस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो डिस्प्लेस इसी में समा जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेस आपका काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका देखिए ग्लास का। इसमें ग्लास देखिए आपने देखा होगा कुछ उसी तरीके से यहाँ पर शो होगा। इसकी स्मूथनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से शो होगा एज ए कांच की तरह। कम करेंगे तो सेम एज इट इज जो हमारा है वही होगा। तो इस तरीके से इसकी स्मूथनेस को यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, जितना कम करेगा उस हिसाब से ऐसे ये मैनेज होगा।
रखना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से अप्लाई आपका ये हो जाएगा। चलिए मैं Alt Ctrl Z मैंने कर दिया। फिर से हम यहाँ पर जो इसका रियल इमेज था वहाँ पर आ चुके हैं। सेम इसी तरीके से बाकी के ये ऑप्शन भी हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। ओशियन करेंगे तो जैसे समुद्र में पानी होता है जो दिखता है हमें अप्लाई हो, कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा आपको। इसमें आप इसका नीचे भी ये मैनेज कर सकते हैं, इसका जो रिपल है कि कितना आपको रखना है। हमेशा इसको कम करके रखते हैं रिपल को, ताकि वो इमेज सही हो आपको दिखे। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब इसका इसी तरह से पिंच है, इस तरीके से रिबल है, शेयर है, इस तरीके से अलग अलग है। जिग जैग देखिए, वेव देखिए यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेव जैसा पानी की तरह आपने देखा होगा, जो किसी भी इमेज को आप पानी में देख रहे हैं या खुद को आप जब देखते हैं और उस पानी को हिलाते कैसे जिग जैग वो हो जाता है। तो ये देखिए कुछ उसी तरीके से जिग जैग है हमारा। कितना आप रखना चाहते हैं इसको आप यहाँ पे वेव को सेट कर सकते हैं। एम्पल को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी जो चारों तरफ की इसकी ये आप ये देख रहे हैं जो चारों तरफ कितना ये मुड़ना चाहिए कितना नहीं मुड़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर इसका, ताकि हल्का हल्का इफेक्ट इसको राउंड में ले सकते हैं। इसको जितना कम करेंगे उतना ये असली उसमें आएगा, जितना आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए ओके कर दीजिए। ये देखिए एज ए वाटर वेव्ड आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिलहाल मैंने बैक कर दिया है दोबारा। तो अभी देखिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जिग जैग, जिग जैग का मतलब जानते हैं दोस्तों आप, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसको अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से जितना आप कम करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और मैंने कर दिया यहाँ पर ओके। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जिग जैग हो जाता है और कुछ नया एज कार्टून या फन्नी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों बाकी हमने यहाँ पर देखिए है क्लियर कर लिया यहाँ तक जिग जैग, यानी कि डिस्टॉर्ट तक हमने कर लिया। बाकी जो नॉइस के ऑप्शन है हम बाकी अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।